नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कौशल किशोर 1090 में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होगी। आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रहे होंगे। दोस्तों, घटनाओं के चक्र में, कहानियों के इस दौर में आए दिन एक न एक घटना होती रहती है, जिसका मैं जिक्र करता रहता हूँ। आप लोगों को उस कहानी के और घटना के बारे में अच्छी तरह से समझाता रहता हूँ। ये एक कहानी है, एक सच्ची घटना है जो लुधियाना के खन्ना इलाके से आई है। लुधियाना का खन्ना इलाका होता है और वहाँ पर एक राजमिस्त्री होता है जिसका नाम सोनू होता है। सोनू राजमिस्त्री का काम करता है और उसी खन्ना इलाके में, लुधियाना में काफ़ी दिन से कम 10 से 15 दिन से एक युवती होती है, लड़की होती है जिसकी उम्र 20 साल होती है और उस लड़की के घर के आसपास में काम कर रहा था। काम करते करते उस लड़की से तालमेल बन जाता है, बातचीत होने लगती है। 10 दिन के अंदर काफ़ी सारे प्रेम संबंध बन चुके थे। एक दूसरे से बात करना, हंसना, बोलना, बात करना, ऐसी सारी चीज़ें उत्पन्न हो चुकी थी। यहाँ पर ये हो चुका था कि एक दूसरे के बिना देखे दिन में 1 बार या 2 बार उन लोगों को चैन नहीं आता था। ऐसा नहीं होता था कि अगर ना देखें तो काम चल जाए, क्योंकि वो लड़की अगर नहीं आती थी तो वो लड़का किसी न किसी तरह से इशारे से बुला भी लेता था और वो लड़की आया भी करती थी। लेकिन इन्हीं चक्रों में कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि उस लड़की की मौत हो जाती है और वो निर्वस्त्र अवस्था में रेलवे पटरी के किनारे मिलती है। आखिर उसके साथ साजिश क्या हुई, कैसे क्या हुआ, वो आखिर उसमें मामला क्या था, किस तरह से उसे मारा गया, उसका जिम्मेदार कौन था, तो पूरी कहानी समझेंगे तो पूरा समझ में आएगा। लड़की शुक्रवार रात 13 मार्च 2024 को शाम के 7:30 बजे अपने घर से गायब हो जाती है। पता नहीं होता है घर वालों को कि वो लड़की कहाँ है, आखिर कहाँ गई है, क्या हुआ है उसके साथ। वो रात में पता लगाने के बाद जब थक हार जाते हैं तो रात के 12 से 1 बजे के बीच में वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर FIR गुमशुदा की दर्ज कराते हैं कि 20 साल की जो लड़की है वो गायब हो चुकी है। जब पुलिस के अंडर में ये कार्रवाई होती है तो पुलिस कहती है कि सुबह हम इसकी छानबीन करेंगे और तलाश करेंगे, देखेंगे कि आखिर कहाँ गई है और क्या हुआ है उसके साथ। सुबह पुलिस छानबीन करने लगती है, खोज करती है, आसपास के इलाके में पता लगाती है, लेकिन कहीं नहीं पता लगता है। लेकिन जो लड़की गायब हुई थी उसकी एक बड़ी बहन थी जो उस लड़के को जानती थी, जो राजमिस्त्री का काम करता था। यह भी जानती थी कि उसके बीच में कुछ संबंध थे, जो प्यार के रिश्ते थे, जो प्रेम के संबंध थे, वो 10 से 12 दिन में कुछ न कुछ तो ज़रूर हो गए थे। तो पुलिस से वो अपनी बात बताती है। जब पुलिस से बात बताती है तो पुलिस पता लगाती है कि उस लड़का कहाँ का है और इस समय कहाँ है। दरअसल लड़के ने भी काम बंद कर दिया था और काम नहीं चल रहा था। उस लड़के के बारे में पता लगाया जाता है तो जो जहाँ पर काम चल रहा था उस घर वाले उसके कहते हैं, जिनके यहाँ काम कर रहा था, कि ये लड़का बिहार का है और बिहार से ही हमने इसको बुलवाया था काम करने के लिए, लेकिन इस समय उसने अब बता दिया था कि मैं घर जा रहा हूँ, तो वो घर चला गया है। जब इतनी बात पुलिस को पता चलती है तो उस आरोपी सोनू को ढूंढने का प्रयास करती है। सोनू 24 घंटे के अंदर उन लोगों के हाथ में लग जाता है। हाथ में लगने के बाद में ये होता है कि वो आखिर लड़का है कहाँ। हाथ में लगा, जैसे ही लड़के को पता लगा, लड़का ढूंढा गया, लड़के से बात हुई तो लड़के ने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता है आखिर वो कहाँ गया है, लड़की कहाँ है, कैसे है, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। लेकिन जो घर वाले थे लड़की के, और लड़की की जो बहन थी और लड़की के जो माता पिता थे, वो कहीं ना कहीं अब ये समझ चुके थे कि जो इस लड़की के गायब होने की जो घटना है वो इस लड़के की हाथों में है। लड़का न जाने कहाँ छोड़ दिया है, कहाँ ले गया है। उनका शक जो था उस लड़के पर ही था, तो पुलिस ने उनके शक को दूर करने के लिए उस लड़के को थाने ले जाती है। थाने में उसके साथ बहुत ही जो भी कार्रवाई होती है करती है, मारती है, पीटती है। जब काफ़ी मारपीट पड़ती है उस सोनू पर तो सोनू कबूलता है कि वो लड़की रेलवे ट्रैक के पास पड़ी हुई है
जैसे ऐसी पता लगता है कि रेलवे ट्रैक के पास पड़ी है, पुलिस तुरंत आनन-फानन में वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद रेलवे ट्रैक से उस लाश को बरामद करती है। लाश मिलती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। फिर उस लड़के से पूरी पूछताछ की जाती है। पूछताछ में ये बताया जाता है कि लड़की के साथ इधर 10 दिन से काफ़ी अच्छे प्रेम संबंध चल रहे थे। वो हर बात मानती थी उस लड़के सोनू की, और सोनू भी उसकी बहुत ही गिरफ्त में रहता था, बहुत ही आस-पास और नज़दीक में रहता था। इसलिए उन लोगों के संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन आखिर ऐसा हादसा क्यों हो गया, ऐसी घटना क्यों हुई? इसका कारण ये था कि वो जो लड़की थी, वो अब इस सोनू को समझ चुकी थी। क्योंकि सोनू को समझने के लिए उसने एक सहारा लिया था। सोनू ने जब उसे बुलाया कि पास के एक रूम में आना है तुम्हें शाम को 7:30 बजे, वहाँ पर सोनू समोसे लाता है और सब लोग समोसे खाते हैं एक साथ में। समोसे खाने के बाद में वो लड़का और लड़की आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन सोनू उस समय थोड़ा नशे में था और वो कुछ ऐसी सच्चाई बता रहा था जो लड़की सुन कर के दंग रह जा रही थी। लेकिन जैसे ही लड़की को ऐसी चीज़ें पता चलती हैं कि इसकी सच्चाई ये है, तो लड़की ने शराब को और थोड़ा तेज़ मात्रा में देने की कोशिश की ताकि सारी चीज़ों का पता लग जाए। लेकिन जैसे ही वो शराब ज़्यादा पीता है तो वो अपना सच को बोल देता है और वो बताता है कि मेरे 2 लड़के हैं। जबकि लड़के की उम्र अभी 24 वर्ष ही हुई थी, लेकिन लड़के की उम्र में जो 24 वर्ष की उम्र थी, उस उम्र में 2000 कम से कम 19 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी। अब तक उसके 2 बच्चे हो गए थे। शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। लड़की को ये मालूम था कि अभी ये शादीशुदा नहीं है, हम लोग लाइफ पार्टनर बन कर के लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही लड़की को ये पता लगता है कि इसके 2 बच्चे भी हैं और ये शादीशुदा है, लड़की ने उस पर आरोप लगाया कि तुमने मुझे शादी का झांसा दिया और झूठ बोल कर के मेरे साथ प्रेम किया, और इस प्रेम के बदले तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा, अब मैं तुम्हें छोड़ूं या तुम्हारा साथ पकड़ूं, मैं बहुत असमंजस में पड़ चुकी हूं। मेरा बहुत ही मन दुखी हो गया है, मैं करूं तो क्या करूं, आगे सोचूं तो क्या सोचूं। और उसने लड़की ने उससे इनकार किया, मैं तुम्हारे साथ जीवन यापन नहीं कर सकती और मैं तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का प्रेम संबंध भी नहीं रख सकती। लेकिन वो जो सोनू लड़का था, उसका मन अब उस लड़की पे आ चुका था। वो सुंदर, सुशील और बहुत ही देखने में खूबसूरत लड़की थी, जिसकी वजह से वो लड़का अब उसे छोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन जब लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं तुमसे प्रेम नहीं करूँगी, मैं तुम्हें भूल जाऊँगी, तुम्हें छोड़ दूँगी, तो लड़का एक जिद पकड़ लेता है कि कुछ भी करना, लेकिन एक बार मेरे साथ शारीरिक संबंध बना लो। वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए लड़की को बहुत ही मजबूर करता है और कमरे का जो गेट होता है, जो ताला होता है, वो भी बंद कर लेता है। नशा उसको हो चुका था, लेकिन इतना भी नहीं था कि उस लड़की को संभाल ना सके, उसको भाग जाने दे। लड़की भाग नहीं सकी और उसको मुंह दबा करके उसी कमरे में लिटा दिया, और लिटाने के बाद में वो अपनी हवस पूरी करने की बात रखने लगा। लेकिन लड़की उसकी हवस पूरी करने में नाकाम थी, क्योंकि वो अब नहीं चाहती थी कि अपनी ज़िंदगी में उसके साथ आगे बढ़े। क्योंकि उसका फ़ैसला था कि मैं बस वहीं तक सीमित रहूँगी, वहीं तक आगे बढ़ूँगी जहाँ तक मुझे मेरी शादी होगी, मैं अपने पति के साथ रहूँगी, मैं अपने पति के साथ जो भी करना है उन्हीं के साथ करूँगी। मैं अब तुम्हारे साथ अगर पूरी ज़िंदगी जी नहीं सकती तो एक पल के लिए मैं आपका साथ नहीं कर सकती, मैं शारीरिक संबंध नहीं बना सकती। जब ऐसा पता लगता है कि वो सोनू समझ जाता है कि ये शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी, तो ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगता है, और ज़ोर ज़बरदस्ती पर भी जब तैयार नहीं होती है तो आखिर उसके दुपट्टे से उसका गला घोंट देता है, और गला घोंटने के बाद में उसके सारे कपड़े उतार देता है, और कपड़े उतार करके रेलवे ट्रैक के पास रात के 2 बजे जा कर के फेंक देता है। लड़की को जब इस हालात में फेंका था, निर्वस्त्र अवस्था में, तो वहाँ पर जो रेल के कर्मचारी सुबह पहुँचते हैं, देखते हैं तो उस लाश के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस उस लाश को लाती है। लाश को लाने के बाद में उस पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट जो आई थी वो सोनू के फिंगरप्रिंट्स मिल गए थे, और सोनू ही उस लड़की को गला घोंट करके मारा था। सारा सच सामने आ गया था। उस बिहार के लड़के सोनू को इस हैवानियत के लिए आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई है।
धारा 376 और 302 दोनों मुकदमे दर्ज किए गए हैं। बाकी आगे की जांच चल रही है। फिलहाल कोर्ट की तरफ से उसकी सज़ा मुकर्रर हो गई। तो ऐसी जो घटनाएं हैं, जो ऐसे लोग हैं जो हवस के पुजारी हैं, जो सिर्फ हवस की भूख मिटाने के लिए किसी के साथ इस हद तक जा सकते हैं कि तो मेरा इस कहानी को, इस घटना को बता कर के आपको किसी प्रकार से दुखी और परेशान करना नहीं है। बस ये बताना है कि तमाम सारे लोग हैं इस दुनिया में, प्रेम, प्यार, संबंध बहुत ही सोच समझ कर के बनाए, न जाने कौन किस चीज़ की भूख में बैठा हो और आप उसकी भूख मिटाने के लिए तैयार ना हो, तो शायद वो आपके साथ कितना बुरा कर सकता है। जिस प्रकार से ये घटनाएँ हैं, जिस प्रकार से ये क्रम चल रहे हैं, जो क्राइम चल रहे हैं, इन सब के बीच में बस इसी बात को बताना था, इसी बात को रखना था। मैं ऐसी ही घटनाएँ रोज़ रात 8 बजे आप लोगों के सामने लेकर के आता हूँ। हमें आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय भेज सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।